जय हिंद दोस्तों, IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। एनटीए जीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जो कोविशील्ड है उसकी दोनों डोजेस के बीच की जो समय है लगवाने का उसको कम कर देना चाहिए। तो हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि समय को क्यों कम कर देना चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है कि जो एनटीए जीआई है इसका मतलब है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ह्यूमनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है। ये कह रही है कि जो हमारा कोविशील्ड है इसकी फर्स्ट और सेकंड वेज की जो टाइम गैप है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि कितना रिड्यूस कर देना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सब बात करेंगे इसमें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारा है कि कितना समय दिया जाता है उसके दूसरे डोज में लगवाने में। जो दूसरे डोज की समय है अभी वो 12 से 16 वीक है। कि जो अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई गई है कोविड-19, और ये मैन्युफैक्चर की जाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पुणे में। इसके जो चेयरमैन है पूनावाला है। और जो सेकंड डोज दी जा रही है 12 से 16 वीक में दी जा रही है। ठीक है। अभी कहा जा रहा है कि एनडीए जीआई द्वारा कि इसको 8 से 16 वीक कर दिया जाए। 8 से 16 वीक क्यों कर दिया जाए, इससे फायदा क्या होने वाला है। जो ग्लोबल स्टडी की गई है उससे पाया गया है कि ये जो 12 से 16 पहले था, अगर इसको हम 8 से 16 कर रहे हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ ही एक फायदा और होने वाला है कि जो 7 से 8 करोड़ लोग वैक्सीनेशन से अभी बचे हुए हैं उनका भी वैक्सीनेशन सेकेंड डोज का थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ वेव भी आने वाली है, इस वजह से भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें कि इससे पहले एक समय ऐसा भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके टाइमिंग को बढ़ा दिया था। 13 मार्च 2021 को इसको एक्सटेंड कर दिया था, 12 से 16 वीक कर दिया था। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ENTAGI। मतलब कि जो हमारा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इनोवेशन है इसी ने ही रिकमेंड किया था पहले कि जो टाइम पहले थी उसको पहले और बढ़ा दिया था, 12 से 16 कर दिया था, लेकिन अब उसी टाइम को ये घटा के कर दे रहा है अपना, कितना कर दे रहा है, 8 से 16। ठीक है। अभी जो ये एनडीए ने रिकमेंडेशन तो दे दिया है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा कि ऐसा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उसने अपने फायदे बता दिए हैं कि ग्लोबल रिसर्च जो हुई है अब तक उसके हिसाब से ये ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है अगर हम टाइमिंग रिड्यूस करते हैं इसकी तो। ठीक है। और इसके साथ साथ ही कि उस एडवाइजरी ग्रुप ने, मतलब कि एनडीएजीआई ने ये भी ऐड किया कि जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन बनाती है, ठीक है, उसकी सेकेंड डोज की एडमिनिस्ट्रेशन 28 दिन का ही है आफ्टर फर्स्ट डोज। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब कि जो हमारी भारत में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है इसमें सेकेंड डोज 28 दिन में लगेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जबकि कोविशील्ड में एनडीएजीआई ने रिकमेंड किया है कि अब 8 से 16 दिन इसको कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ये फायदे हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डॉक्टर राजीव जयदेवन है, वाइस चेयरमैन है रिसर्च सेल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या फोर्थ डोज लगवाने से पूरी तरीके से आप सुरक्षित होंगे, कहने मतलब कि बूस्टर डोज। ठीक है, बूस्टर डोज अगर लगवा रहे हैं फिर से थर्ड और फोर्थ, तो क्या आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो इनका शार्ट में आंसर रहा नो, कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब देखते हैं क्यों ऐसा ये कह रहे हैं कि आप बूस्टर डोज लगवा लिया उसके बाद भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है कोविड-19 का, ये री इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको इस तरीके से सिंपली नहीं सॉल्व कर सकते हैं बाई सिस्टमिक डोज ऑफ वैक्सीन। मतलब कि आपको वैक्सीन 2 से 4, 4 से 6 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे बच जाएंगे, आपको कोरोना नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा एरोसॉल एक्सपोजर हो रहा है तो आपको इन्फेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो। ठीक है,
फिर आगे ये कह रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी इफेक्टिव मस्कुलर वैक्सीन येट। ये कह रहे हैं कि अब तक कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बन पाई, वो अगर लगा दी गई तो ऐसा मान लिया जाए कि कभी भी आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, ऐसा है कि लगाने से, वैक्सीन लगाने से या फिर बूस्टर डोज लगाने से आपको जो उसका इफेक्ट है कोरोना का वो कम पड़ेगा, लेकिन कोरोना आपको होगा, सावधानी तो आपको अभी भी बरतनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोविड के एयरोसॉल्स आ रहे हैं तो उससे बचना तो अभी भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा